हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाजरे और मोठ से राबड़ी किस तरह मिक्सचर से राबड़ी किस तरह से बनाई जाती है। इसके लिए आपको बाजरे और मोठ का मिक्सचर चाहिए। ये मिक्सचर हमने घर पे ही तैयार किया है। हमारे खेतों में मोठ और बाजरा होता है, तो उनको पीस के हमने ये मिक्सचर तैयार किया है। अगर आपको इस मिक्सचर की विधि जाननी है, बनाने की विधि जाननी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब इस मिक्सचर को हमें एक गिलास छाछ लेनी है और उसके अंदर हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके लिए आप मन्नी का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु हम लोग मेनली मन्नी यूज़ करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहीं ब्लेंडर यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ तक हो हमें मशीनों पे कम से कम डिपेंड रहना चाहिए। अब इस मिक्सचर को हम 1-2 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं, ताकि इसमें अच्छी तरह से फर्मेंटेशन हो जाए। आफ्टर फर्मेंटेशन इसके ऊपर पानी आ जाता है। इस पानी को आप एक अन्य पॉट के अंदर सेपरेट कर लीजिए और उसे गैस पर उबाल आने तक गरम कीजिए। अब देखिए, इस पे आप ढक्कन लगा दीजिए और इसे उबलने के लिए छोड़ दीजिए। अब इस मिक्सचर जो नीचे बैठ गया है, अब इसे इस पानी के अंदर उबाल आने के बाद डालना है। साथ में ही आप देखते रहिए कि कब तक उबाल आता है। अब देखिए, उबाल आ गया है। अब इस मिक्सचर को इस पानी के अंदर डाल दीजिए और ये जो मिक्सचर नीचे गाढ़ा हो जाता है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के भी इसमें डाल सकते हैं और इसे आप कंटिन्यूअसली स्टर करते रहिए, इसे हिलाते रहिए। जिस तरह से कढ़ी को बनाने की प्रोसेस होती है कि हम उसे जब तक उबाल नहीं आता हिलाते रहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि आप कढ़ी में जितना उबाल लाएँगे, उसे हिलाएँगे, कढ़ी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। सेम प्रोसेस ही भी राबड़ी पे भी फॉलो होती है और साथ में इसे हिलाना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसे नीचे पैंदे में बैठने का डर होता है इस मिक्सचर का, ताकि वो जल ना जाए, इसलिए आप इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहिए जब तक कि इसमें प्रॉपर वे से उबाल नहीं आ जाता। अब मैं हम इसे पूरी तरह से हिला रहे हैं और आप इसे 5 से 10 मिनट तक हिलाइए। उसके बाद इसमें जैसे ही उबाल आता है, उसके बाद आप इसे 1-2 मिनट और पकाइए और इस तरह से ये राबड़ी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। राबड़ी जो है वो एक बहुत ही अच्छा शीतल पेय है, जो हमें शीतलता तो प्रदान करता ही है, साथ ही हमें एनर्जी भी देता है, क्योंकि जो मोठ होता है वो प्रोटीन्स के अच्छे स्रोत होते हैं। अब इस तैयार राबड़ी को आप किसी अन्य बर्तन में रख दीजिए ठंडा होने के लिए और इसे ओवरनाइट फ्रीज में रख दीजिए और सुबह जब इसे आपको पीना है, तो इसे बाहर निकालिए फ्रिज से और इसे 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये बर्तन है, और एक पार्ट हम जग में डाल रहे हैं। ये जो बर्तन दूसरे बर्तन वाला पार्ट है, हम इसे नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे और जो जग वाला पार्ट में हम जिसे डाल रहे हैं, उसे हम अभी पीने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि इसे आप 2-3 दिन के लिए भी बना के रख सकते हैं, अगर आप रोज़ नहीं बनाना चाहे तो। वैसे तो रोज़ बनाना ज़्यादा बेटर रहता है, परंतु अगर आप नहीं बना पाते हैं, तो आप इसे 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब जो जग था उसमें ऑलरेडी 1 गिलास छाछ थी, हमें 2 गिलास ही राबड़ी बनानी है, तो हमने ये 2 गिलास राबड़ी बना के तैयार कर ली है। और एक बात, आप इसमें अपने स्वादानुसार नमक और भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, या पकते समय भी आप इसमें नमक डाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे बाद में डालना चाहें कि पहले डालते हैं। अब ये जो राबड़ी है, इसको हमने एक गिलास में डाल दिया है और उसके अंदर प्याज़ डाल दिए हैं और इस तरह से गर्मियों का एक शानदार पेय राबड़ी बन के तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, आप इसे बनाकर देखिए और इसको एन्जॉय कीजिए।